बेचारी काफ़ी कम एज की थी। अभी हम अपनी एज को देखें तो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल छोटी नहीं है। कहते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों की अभी 2 शादियाँ हो चुकी हैं बेचारी की। पहली शादी थी वो 19 साल की एज में हुई है। हुआ ये कि जो इनकी सेकंड मैरिज हुई थी उससे पहले इनके वालिद साहब जो वो फोत हो गए थे बेचारे। बड़ा अफसोस हो रहा था, बेचारी रो रही थी। बच्ची को देखा, छोटी बच्ची समझ जाएगा, मेच्योर हो जाएगा। तो ये पुराने फार्मूले हैं और सारे फेल हो चुके हैं। मैं ये अर्ज करूँगा कि प्लीज़ 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 ना। हाँ हाँ, ठीक है मेरी बहन, आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह मैं देख लूँगा। आप प्लीज़ सही है, आप जाएँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह परेशान नहीं होइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट अनीस अगेन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक हमारी बहन आई हुई थी, बेचारी बड़ी परेशान थी। अभी उनको भेजा है, उनसे इजाज़त भी ले ली कि आपके बारे में थोड़ा-सा बताऊँगा ताकि और लोग ना नसीहत लें इससे, यानी सबक हासिल करें। और आप सब खैरियत से हैं? अगेन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। अच्छा, आज इस बहन के बारे में थोड़ा-सा बात करूँगा। बेचारी काफ़ी कम एज की थी। अभी हम अपनी एज को देखें तो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल छोटी नहीं है। तो इनकी अभी 2 शादियाँ हो चुकी हैं बेचारी की। तो जो पहली शादी थी वो 19 साल की एज में हुई है। हुआ ये कि आफ्टर 2 इयर्स इनको उन्होंने तलाक दे दी, इनके शौहर ने। यानी कमाते नहीं थे वो, और एक उनमें से बेटी है इनकी ना। फिर क्या हुआ है, उसके बाद ये कुछ अर्सा अपने वालिदैन के साथ रही हैं। फिर आफ्टर 2 इयर्स अगेन इनकी मैरिज हुई है। और जिनसे इनकी मैरिज हुई है वो एक टेलर थे यहाँ पे। खैर मैं लोकेशन नहीं बताऊँगा आपको, और ये किस्सा भी इसलिए बता रहा हूँ कि इनका पर्सनल मामला है, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि इससे और लोग नसीहत लें। अच्छा, एक टेलर से इनकी शादी हो गई। तो कुछ अर्सा चलता रहा काम। 4-5 माह शादी इनकी चलती रही। लेकिन ये है कि वो काम इस तरह करते थे कि कभी कर लिया कभी नहीं। अच्छा, फिर जब चलती रही कहानी आगे, तो आगे उन्होंने फिर अभी कहा कि यहाँ पे इतनी अर्निंग नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ कराची। वहाँ पे यही काम करूँगा या कुछ और कर लूँगा, और वहाँ से आपको जो है पैसे भेजता रहूँगा। तो वो ये कि फिर इन्होंने कुछ एग्रीमेंट वगैरह भी किए उनसे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने ले लिए इनसे। तो सारे कुछ हुआ है एग्रीमेंट वगैरह कि आप वहाँ से इतने पैसे भेजेंगे और थोड़ी हमारी देखभाल भी करेंगे। अच्छा, हुआ ये क्या कि तकरीबन 6 या 7 माह पहले की बात है। तकरीबन 2 मंथ तक वो पैसे भेजते रहे वहाँ से। अच्छा, उसके बाद उन्होंने राब्ते ही ख़त्म कर दिए, यानी मोबाइल भी अपना ऑफ कर दिया और कोई राब्ता नहीं हुआ। तकरीबन 2 मंथ तक इन्होंने वेट किया। अच्छा, एक बात मैं इसमें से मिस कर गया। जो इनकी सेकंड मैरिज हुई थी उससे पहले इनके वालिद साहब जो वो फोत हो गए थे बेचारे। तो यानी ये भाइयों के साथ ही थी, उन्होंने सेकंड मैरिज करवा दी। अच्छा, 2 मंथ तक कोई राब्ता नहीं हुआ। फिर ये कि वहाँ पे गए ये बीच में, जहाँ पे उन्होंने लोकेशन बताई थी अपना एड्रेस वगैरह, तो वहाँ पे ये मिले नहीं इनको। काफ़ी इन्होंने कोशिश की कि किस तरह राब्ता हो जाए या पता चले, तो कहीं भी वो कुछ ट्रेस नहीं हुआ। अभी ये हमारे पास इसलिए आई थी कि कोई हमें जो है ना रास्ता बताएं, या फिर कोई खुला का केस दायर कर लेते हैं। तो बड़ा अफसोस हुआ, बेचारी रो भी रही थी बहुत ज़्यादा। और अल्लाह पाक उनको जो है ना सब्र दे, और जो इनके शौहर हैं अल्लाह पाक उनको समझ दे कि इनसे रब्ता करें और वापस आ जाएं, संभालें अपने बच्चों को। तो अभी एंड पे मैं यही नसीहत करता चलूँगा कि अपनी कोशिश भी यही होती है, जो हम वकील हज़रात हैं, कि घर सबका बना रहे। और कोशिश यही होती है, मैं अपनी बताऊँगा ख़ास तौर पे, कि कोई भी अगर आता है तो उसको मोटिवेट करते हैं कि आप जो है ना आपस में सलाह कर लें। लेकिन ये केस ही एक अजीब सा है, इसमें मैं खुद जो है ना बड़ा हैरान हो गया। और बार-बार एक वो वर्डिंग आ रही थी कि जिस तरह कहते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो ये बार-बार आ रहा था मेरे ज़हन में, और बड़ा अफ़सोस हो रहा था, बेचारी रो रही थी। बच्ची को देखा, छोटी बच्ची बिल्कुल ना। तो वालिदैन से और जो आपके भाई हैं, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी बहन-बेटियों को जो है बगैर ये देखे किसी की भी हैंडओवर आप कर दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि बिल्कुल देखभाल के देन आप उनका रिश्ता डन करें। अब बेचारी के साथ उनकी एज भी इतनी नहीं है, अब 2 शादियाँ हो गई और एक भी नहीं चली। तो इससे अच्छा ये है कि अपनी बहन-बेटी आपके घर पे रहे। मेरे ख्याल में 2 टाइम की या 3 टाइम की रोटी कोई इतना भारी नहीं है, क्योंकि एक बच्ची को आप अगर लगाएँ 19-18 साल तक, 20 साल तक आप उसको उसी घर में रखते हैं, लेकिन जब उसकी शादी हो रही है, फिर हर बंदा कोशिश करता है यार ये वज़न हो गई हमारे लिए ना, जो हकीकत है, कोई बुरा ना माने इस बात को। तो सबसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि प्लीज़ 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 ना, कि बड़ा देखभाल के करें, आजकल के हालात भी ऐसे ही हैं, अच्छे रिश्ते हैं कम।
लेकिन अगर नहीं मिलते तो रिस्क ना लें कि ये शादी हो जाएगी, लड़का कमाने लग जाएगा, समझ जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। तो ये पुराने फार्मूले हैं और सारे फेल हो चुके हैं। तो अच्छा ये है कि अपनी बहन बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अच्छा, मेरी बात किसी को इसमें से गलत लगी हो तो फिर कमेंट्स में बताइएगा। कोशिश तो मैंने की है कि बड़े समझ के बात करूँ एंड में, और इंशाल्लाह आपसे इस तरह टाइप के किस्से या कहानियाँ बताता रहूँगा ताकि और लोग इससे नसीहत हासिल करें। तो ख़ास दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अगेन पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।